पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में मसाइल कोई नए नहीं हैं। 30 से 40 साल पुराने ये मसाइल हैं। अवाम को भी मुश्किलात का सामना है, उनको इजाफी बिल वसूल हो रहे हैं और इसके बाद हुकूमत पे भी दबाव बढ़ रहा है और बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि तवानाई के शोबे के मसाइल कैसे हल होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी। सरदार साहब, आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, आपका एक वसी तजर्बा भी है। आपके ख्याल में एनर्जी सेक्टर के अंदर ये इतनी ज़्यादा मिस मैनेजमेंट क्यों है? क्या ये माजी की हुकूमतों का किया धरा है या कि रीसेंट ईयर्स में ये मसाइल पैदा हुए हैं? हमारी ओवरऑल इकॉनमी का बहुत बुरा फ़र्क पड़ा है इसको, ख़ास तौर पे 2017-18 के बाद जब पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करना ख़त्म हुई तो बिजली की मांग बढ़ना ख़त्म हो गई। और जब बिजली की मांग ख़त्म होती है तो अगर आपने उसके लिए कैपेसिटी आपने इंट्रोड्यूस की होती है और रखी होती है अगले 5-6 साल में, जो ग्रोथ को सामने जी मद्देनज़र रखते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होता। जब वो इस्तेमाल नहीं होता तो उसका बोझ पड़ता है। उतनी ही कैपेसिटी का जो पूरा हुजम होता है वो कम नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर तकसीम हो रहा होता है और बिजली महंगी होती है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, उनको भी दोबारा देखने की ज़रूरत है, जिसके फोरेंसिक ऑडिट्स होने की ज़रूरत है, उनकी पूरी जो नंबर्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है और एक सोच समझ के एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से पाकिस्तान की साख को ख़राब किए बग़ैर इसको आगे हैंडल करने की भी ज़रूरत है, जो कि हुकूमत बखूबी जानती है। इसका एहसास और इसको एक्नॉलेज कर चुकी है पिछले 1-2 महीने के अंदर, बल्कि इसके ऊपर काम भी बहुत एक्सटेंसिव शुरू हो चुका हुआ है। आपके ख्याल में जो IPPs के साथ एग्रीमेंट्स किए गए थे, 1994 का एग्रीमेंट आप देख लें, मुशर्रफ दौर के एग्रीमेंट्स देख लें और फिर रीसेंट पास्ट में 2015 ऑनवर्ड्स, तो इन IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनका कितना इसके अंदर हिस्सा है यहाँ तक पहुँचाने में एनर्जी सेक्टर को? इस वक्त बोझ है क्या, मसला है क्या? बहुत आसान है कहना मेरा ख़ानदान, तेरा ख़ानदान, उसका ख़ानदान, और ख़ास तौर के ऊपर इसको जो पोलिटिसाइज़ करना। हम लोग रिस्पॉन्सिबली हर चीज़ को देख रहे हैं। असली जो बोझ इस वक्त आया हुआ है वो है जो हमने 2013 से 18 के अंदर बिजली घर बनाए थे। वो बिजली घरों का इस्तेमाल, उनकी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मांग नहीं है। मांग नहीं है क्यों? क्योंकि इकॉनमी का बोझ है। मांग इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिजली महंगी है। बिजली महंगी क्यों है? 2013 से 18 के बीच में अगर प्लांट्स ना लगे होते और उनका USD डॉलर के अंदर कर्जे जो लिए गए थे, यहाँ तो किसी के पास पैसे नहीं थे लगाने के, तो रुपए की जो जी कदर तकरीबन 2.5-3 गुना नीचे गई है। असली बोझ उसका और जो अफरात ज़र है उसका और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आपके बैंक्स के उसका है। तो उसको फाइनेंशियल उसकी कोई मॉडलिंग के ज़रिए रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग करना बहुत ज़्यादा मदद देगा इंशाल्लाह, जो कि पिछली हुकूमत, ख़ास तौर पे केयर टेकर हुकूमत के पास पिछले 6-7 महीने के अंदर बड़ा वक्त था ना, माशाल्लाह कोई उस वक़्त बोला ना किसी ने कोई हल निकाला। हमें अभी 3-4 महीने हुए, हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका हल निकाल के दिखाएंगे और बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने रिफॉर्म्स को पूरा इंशाल्लाह करेंगे। IPPs को आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में कितने हम एनुअली पे कर रहे हैं और ये जो बिल है एक बड़ा, इसको रिड्यूस करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए जी, तकरीबन 2000 अरब रुपए इस साल में आपका, अगले साल के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन होगी सिर्फ कैपेसिटी की। तो वो अगर आपके 2 अरब यूनिट इस्तेमाल हो जाएंगे तो उसका असर उसका 10 रुपए का होगा। अगर आपके 2 अरब यूनिट के बजाय 1 अरब यूनिट होता है तो उसका 20 रुपए के करीब जाके असर पड़ेगा। तो ये जो यूनिट का इस्तेमाल है वो कैपेसिटी पेमेंट तो नहीं चेंज होगी, वो तो है जो है, उसको अपने नंबर ऑफ़ यूनिट से वो करना है। या कैपेसिटी पेमेंट के इस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बेहतर हो जाए जिसका पर यूनिट के ऊपर कमी आ जाए, और यही हमारा सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है। ये बताइएगा कि IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे, क्या उनको रीनिगोशिएट किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हो सकता है? रिकॉर्डिंग की तरह इररिस्पॉन्सिबली हम काम नहीं करेंगे, प्लेइंग टू द गैलरीज, किसी के कहने के ऊपर कर दिया। हम अपनी बिजली की कीमत कम करने के लिए तमाम वो अपने आप फोकस करेंगे ताकि हम बिजली की कीमत कम कर सकें। इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको जी स्टडी भी करेंगे, इसमें क्या गुंजाइश है उसको भी देखेंगे, हम ऑडिट्स भी कराएंगे, हम मुख्तलिफ चीज़ों को असेस करके इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे मामले को। तो IPPs के अंदर जो सरकारी प्लांट्स है उनको कितनी पेमेंट्स की जा रही है? चाइनीज़ प्लांट्स में कोई दिक्कतगन नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है जो हम किसी और को देने को तैयार नहीं थे। उस वक्त ढंडोरा पीटा गया, आओ लगाओ, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा गया,
यहाँ के इन्वेस्टर्स को कहा गया, बाहर वालों को कहा गया, दुनिया को छान मारा, कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करता था उस वक्त। चाइनीज़ ने मेहरबानी की, उन्होंने आपको ऐसे वक्त के अंदर बिजली के अंधेरों में से निकाला और आके इन्वेस्टमेंट्स की जब आप सोच भी नहीं सकते थे। और आपके पास क्या सोर्स था? आपके पास कोई थर कोल था उस वक्त? आप सिर्फ सोलर और विंड के साथ क्या आप अपने बेस लोड को जो प्रोवाइड कर सकते हैं? ये 2 मिनट के लिए अपने वक्त के अंदर बोलना ना, आके सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर बैठ के बैंड बजा देना, अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए, कोई और मकसद होंगे जिसके लिए ये लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन हम इनसे बेहतर रिफॉर्मिस्ट हैं। हम इनकी डिफ़ॉल्टेड अपने सिक यूनिट्स भी देख चुके हुए हैं। हम इनकी फोरेंसिक ऑडिट्स ना करवाने की कैपेसिटी भी देख चुके हुए हैं। और हम शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर बहुत क्लियरली एक बहुत तकड़े ऐसे रिफॉर्म एजेंडा पे जो कभी पावर सेक्टर ने देखा भी नहीं है, उसके ऊपर रवां दवां है और उसके रिजल्ट्स दे के रहेंगे मुल्क को इंशाल्लाह। बिजली के घर हैं जो सरकार के अपने पैसे से या आपकी लोन लेके उनको इन्वेस्टमेंट की गई और लगाए गए, वो लोन तो वापस होना है ना, उसका सूद भी वापस होना है। वो कौन देगा? या कंज्यूमर से करेगी या अपने और मीन्स ढूंढेगी इनकम के करने के लिए। इसी को डेट रीप्रोफाइलिंग का नाम दिया जाता है। तो कंज्यूमर के ऊपर असल में बिजली ना इस्तेमाल करने का वजह से जो बोझ है वो इतना है कि उसको अब दोबारा रीप्रोफाइल करके बिजली की कीमत को नीचे लेके आना हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज और प्रायोरिटी बन चुकी है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी मुतालबा है। IMF कह रहा है कि आप कॉस्ट रिड्यूस करें, उसके लिए क्या प्लान है? कॉस्ट ऑफ एनर्जी पाकिस्तान की बुरी नहीं है सर, 8 से 10 रुपए यूनिट के बीच में है तकरीबन। वो 8 से 10 रुपए यूनिट मज़ीद 2 रुपए यूनिट कम हो जाएगा जब आप इम्पोर्टेड कोल के बजाय पाकिस्तानी कोल इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। कोल कन्वर्शन ही बहुत बड़ा एजेंडे का हिस्सा है जो हम अब चाइना के साथ अगले चंद दिनों में जाके रेज़ करके उसको वहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं ताकि कोल कन्वर्ट हो। उससे आपकी ओवरऑल 100 अरब यूनिट की 2 रुपए फ़ी यूनिट की उसके अंदर कमी होगी, जिसका सारा जो फ़ायदा है वो कंज्यूमर को पहुंचेगा। सरदार साहब, हम IMF के साथ नए एक प्रोग्राम के अंदर हैं। $7 बिलियन का नया बेल आउट पैकेज साइन हो चुका है, तो उसके अंदर एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है और टारगेट भी है। आप नहीं समझते कि IMF या वर्ल्ड बैंक के कहने पे या उनकी शराइत के मुताबिक जो हम इस्लाहात करेंगे उसका जो बर्डन है, बोझ है, वो आम सारिफ पे आएगा? तो क्या आम कंज्यूमर जो है वो अपने ज़हन में रखे कि आने वाले सालों में बिजली की कीमत कम होने के बजाय मजीद बढ़ेगी? कम होगी। कैसे कम होगी? जनवरी के बाद कम होगी। पिछले साल की जो रीबेसिंग हुई थी उसका बोझ अगले 6 महीने रहेगा। जो इस साल की रीबेसिंग हुई है उसका बोझ मजीद नहीं बढ़ेगा। आज जो बिजली की कीमत है उससे कम 4 से 5% की के अंदर हमारे इस रिफॉर्म एजेंडा के मुताबिक जनवरी से ऑनवर्ड बिजली की कमी होगी। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं, इंडस्ट्री की बात करते हैं ना ये लोग, इंडस्ट्री के ऊपर से 240 अरब का बोझ था, उसके ऊपर इजाफी कीमत बिजली से ज़्यादा जो वो और गरीब लोगों के लिए पे कर रहे थे, उसमें से 170 अरब रुपए का बोझ ख़त्म किया है इस हुकूमत ने, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह उसकी मांग में भी इजाफा होगा। 200 यूनिट को कंज्यूम करने वाले जो सार्फिन हैं, बिल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोग नहीं बिल पे कर पा रहे। तो आप इस मसले को कैसे हल करेंगे? कोई कंप्यूटराइज सिस्टम था, उसमें कोई बेईमानी नहीं हुई, हमने सारा चेक करवाया है। और उसके अंदर प्रो रेटा बेसिस इसको कहते हैं कि अगर आपकी 28 दिनों का बिल अगर वो जाके मीटर रीड हो जाता है तो कंप्यूटर उसको 2 दिनों के बिल को उसके मुताबिक उसी के रेशो के मुताबिक बढ़ा देता है। या किसी का अगर 35वें दिन बिल रीड होता है तो उस 5 दिनों की जो रीडिंग है उसको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कम कर देता है। तो ये कंज्यूमर वो जो 200 यूनिट वाला है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ 80 लाख जो सारिफिन हैं हमारे डोमेस्टिक, वो 200 यूनिट तक हैं। उनकी प्रोटेक्शन और उनकी जो इनकम लेवल्स हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह उनका बोझ संभाल के रखेंगे। हमारे यहाँ कोयले के रिजर्व्स हैं, थर कोल एक बहुत बड़ा ज़खीरा है पाकिस्तान के पास, लेकिन इसके बावजूद हम इम्पोर्टेड कोयला इस्तेमाल करने पर क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उस वक्त थर कोल था नहीं जब ये इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स लगे। अब हम उन्हीं इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स को सर लोकल कोल के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे आपको सालाना इंशाल्लाह जब ये तीनों चारों प्लांट कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें तकरीबन कुछ 2 से 3 साल का वक्त लगेगा, उसमें आपकी तकरीबन 200 अरब रुपए की बिजली की महंगाई में कमी आएगी सालाना। टेस्को से लेके
سکھر الیکٹرک تک بہت سارے بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ لاسز میں ہیں. حکومت بہت زیادہ ان کو ریلیف دے چکی ہے, ان کی فائنینشلی ہیلپ کر چکی ہے, لیکن نقصانات کم نہیں ہو رہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ہوگا, اور ابھی ہم نے نئے اچھے بورڈ بھی لگائے ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز کریں گے. تو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنی سے لے کے ٹرانسمیشن سے لے کے جنریشن سے لے کے آئی پی کانٹریکٹ سے لے کے ڈیٹ ری پروفائلنگ سے لے کے ہر چیز کے اوپر فل سکیل آن کام کر رہے ہیں. غالباً یہ لوگ جو آج کل اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ میں بھی ہوں والی جی پالیسی کے مطابق, یہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ یہ ہو رہا ہے. میں نے اس دن ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر ایک انٹرویو دیکھا جو ہمارے جو سابق وفاقی وزیر کیئر ٹیکر میں رہ چکے ہیں, ان کا بہت اچھے رسپیکٹیبل انسان ہے, پروفیشنل ہیں. انہوں نے جو باتیں کی, حکمت کی اس سیکٹر کی, ان سب باتوں کے اوپر ایڈوانس سٹیج کے اوپر کام ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر, فار ایگزامپل ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کم کرنے کے اوپر, فار ایگزامپل ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کے اوپر, فار ایگزامپل ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. جو ایچ آر کی ہماری منسٹری کے اندر کمیاں ہیں, وہ پی پی ایم سی ایک کمپنی ہے, اس کے ذریعے جو ان کے دور حکومت میں 6 مہینے جو اس کے اوپر 1 انچ بھی کام نہیں ہوا, وہ آج الحمدللہ ہم فل سکیل کے اوپر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. بورڈز کو ہم چینج کر رہے ہیں, یہ لوگ تو بورڈ بھی نہیں چینج کر سکے اپنے پچھلے 6-7 مہینے میں. تو ہمارے تو ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کے وقت کے اندر بہت کچھ وہ اچیو کریں گے جو پچھلی حکومتیں نہیں کر سکی. جو آپ نے بڑا ایمبیشیس قسم کا پلان بتایا ہے نجکاری کا, تو یہ کب شروع ہو رہا ہے اور اس کی کوئی ٹائم لائن بھی ہے, ڈیڈ لائن بھی ہے, کب تک اس میں پیش رفت ہوگی؟ میرے خیال سے آج سے 15 مہینے بعد آپ فرسٹ ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے ڈسٹریبیوشن کمپنی کی. ابھی کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی کمپنی اس کو پہلے سٹیج میں لے کے آئیں. 3 کمپنی کے اکٹھے کریں, 2 کی کریں, 1 کی کریں, 4 کی کریں, وہ ہمیں مارکیٹ کی انویسٹمنٹ ایپیٹائٹ کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. فیول مکس کے بارے میں حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بہت اچھا فیول مکس ہے اس وقت پاکستان کا. پاکستان کا فیول مکس تقریباً سارا اکثر تقریباً کوئی 55-60% جو ہے وہ آپ کا لوکل فیولز کے اوپر ہے, اور تقریباً کوئی 70% غالباً 70% ہے. اور اگلے میرے خیال میں 8 سے 9 سالوں میں جو پلاننگ ہے اس کے مطابق تقریباً 95% بجلی پاکستان کے اپنے لوکل فیول سے ڈیولپ ہوگی. گردشی قرضہ جو ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف کا بھی بڑا ایمفیسس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے, اور اس کو کس طرح ٹیکل کریں؟ سرکولر ڈیٹ کافی اس کا حجم بڑھ چکا ہوا ہے, لیکن شکر ہے پچھلے 1-2 سالوں میں حجم میں اس کے اضافہ نہیں ہوا. اس کا جو سود ہے اور اس کا جو خرچہ ہے مینٹین کرنے کا, وہ ایک بوجھ ہے جو ہمارے کنزیومر کے اوپر ہے. جیسے جیسے آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے نقصانات اور پاور سیکٹر کے نقصانات کم ہوں گے, اتنا ہی پیسہ بچت کر کے ہم اس ڈیٹ کو بھی پے آف ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے, تو اس کا بھی خرچہ کم ہوگا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو بجلی چوری میں افسران ملوث ہیں یا عملہ ملوث ہے, میٹر ریڈر سے لے کے لائن مین تک, ان کے خلاف ایکشن ہوگا, کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو ابھی تک پریکٹیکلی کیا سٹیپ لیے گئے ہیں, کیا ایکشن لیا گیا ان افسران کے خلاف اور یا اس عملے کے خلاف جو کہ بجلی چوری میں ملوث ہیں یا جنہوں نے اوور بلنگ کی اور کنزیومرز کو پریشان کیا؟ جی کئی ہزار تو ایف آئی آر کنزیومرز کے خلاف ہوئی ہیں جنہوں نے غلط کنڈے لگا کے چوری کر رہے تھے. ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بھی کئی 100 آفیسرز کے اوپر انویسٹیگیشنز بھی ہوئی ہیں, ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا, کئی کو ڈسمس کیا گیا, کئی کو سسپینڈ کیا گیا. لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کے اصلی ہولڈ جو اس کے اوپر آئے گا وہ آپ کا پرائیویٹائزیشن سے آئے گا. تو ہم بہتری کی طرف تو پرائیویٹائزیشن تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ, لیکن اس کا اصل اثر تھیفٹ کا ریڈیوس ہونے کا پرائیویٹائزیشن کے بعد آئے گا. تھینک یو سو مچ جی.